दोस्तों इथेरियम का प्राइस जो है वो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है और इसके पीछे एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है। इसका रीज़न है इथेरियम का नया हार्ड फोर्क आने वाला है, इथेरियम लंदन हार्ड फोर्क। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि लंदन हार्ड फोर्क इतना एंटिसिपेटेड हार्ड फोर्क क्यों है और क्या इससे बेनिफिट्स होंगे यूज़र्स के लिए। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के कंटेंट में वैरायटी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स, रिव्यूज, ब्लॉकचेन गेम्स, पैसिव अर्निंग के तरीके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आपको वो सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में अच्छी तरीके से सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है आप लोगों के लिए रेगुलरली अच्छा कंटेंट बनाने की। तो इथेरियम के लंदन हार्ड फोर्क के बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और अब फाइनली आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो प्राइस है इथेरियम का बढ़ने लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम हब के यहाँ पे को फाउंडर हैं जिन्होंने कहा है कि इथेरियम लंदन हार्ड फोर्क की जो पॉसिबल गो लाइव डेट है वो है 4 अगस्त। पर इससे ये 1-2 हफ्ते डिले भी हो सकता है, बट अगस्त में पूरे चांसेस हैं यहाँ पे इथेरियम लंदन हार्ड फोर्क को गो लाइव होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त में अगर ये लाइव हो जाता है तो कुछ ही हफ्ते बचे हैं अब, जिससे इथेरियम की फी स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांजैक्शंस हैंडल होती हैं उसमें एक मेजर चेंज आ जाएगा। तो 9 जुलाई को 2 बजे यूटीसी टाइम के हिसाब से, यानी कि इंडिया टाइम के शाम को 7:30 बजे 9 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है, जहां पे मोस्ट लाइकली ये डिस्कस होगा कि कौन से ब्लॉक नंबर पर इथेरियम हार्ड फोर्क, लंदन हार्ड फोर्क जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आप लोगों को ब्लॉक नंबर पता लगेगा उस टाइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एंटिसिपेट कर सकते हैं डेट क्या होगी उस हार्ड फोर्क की गो लाइव की। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी हार्ड फोर्क का नाम सुनते हैं उनको लगता है कोई नया कॉइन आने वाला है, बट ये एक टेक्निकल अपग्रेड है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, कोई भी नया कॉइन आपको नहीं मिलेगा। इथेरियम जो है वो इथेरियम ही रहेगा, आपको अपने वॉलेट्स में ही रखना है, जहाँ पड़ा है वहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो आज है 7 जुलाई और 2 दिन बाद यहाँ पे ये डिस्कशन होने वाली है और आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि जैसे ही डिस्कशन होगी और जैसे ही डेट फाइनलाइज होगी तो उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। अब हो भी सकता है कि अगर इन्होंने काफ़ी टाइम तक पुट ऑफ कर दिया, अगर 2-3 महीने और डिले कर दिया तो इथेरियम का प्राइस डाउन भी जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो लग रहा है कि वो अगस्त में ही गो लाइव हो जाएगा। और जैसे ही डेट अनाउंस होगी 9 जुलाई को, एक बार फिर से इथेरियम जो है वो प्राइस में मैसिव इंक्रीज कर सकता है। अब इथेरियम लंदन हार्ड फोर्क में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो मेजर चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है और क्यों ये दोनों चीज़ें जो हैं बुलिश बना देती हैं इथेरियम के प्राइस को, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो लंदन हार्ड फोर्क में यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो है EIP 1559। EIP मतलब इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। तो 1559 जो है EIP 1559, ये फिलहाल जो इथेरियम का फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, गैस फी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है जब भी ब्लॉकचेन जो है वो ओवरलोड हो जाती है। इस चीज़ को यहाँ पे काउंटर करने के लिए ये प्रपोजल लाया गया है और उम्मीद यही है कि जैसे ये प्रपोजल लागू होगा इथेरियम की गैस फी जो है वो काफ़ी मिनिमल रह जाएगी। तो अभी इथेरियम ब्लॉकचेन पे जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन भेजनी होती है, माइन करनी होती है, तो वहाँ पे आपको फ़ी की ऑप्शन दी जाती है कि आप खुद सेट कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा हाई फ़ी सेट करते हैं उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। तो इसके कारण क्या है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा इथेरियम है या फिर ICO IDO में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहाँ पे उनको अपनी ट्रांजैक्शन फ्रंट में रखनी है, तो वो ज़्यादा इथेरियम पे करके बेसिकली क्यू जंप कर जाते हैं, फ्रंट में आ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा गैस फी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैसिव बड़ा इवेंट होता है इथेरियम ब्लॉकचेन पर, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली इथेरियम गैस फी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस आप वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो EIP 1559 जो है इसी चीज़ को काउंटर करने वाली है और इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक बेस नेटवर्क फ़ी जो है वो सेट कर दी जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कैसी डिमांड है ब्लॉकचेन की, उसके हिसाब से एक बेस फ़ी को सेट कर दिया जाएगा। हर एक ब्लॉक की एक अलग से बेस फ़ी क्रिएट करी जाएगी। अब उसके ऊपर आपको कोई टिप देनी है कि नहीं अपनी ट्रांजैक्शन को जल्दी एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे हर एक के लिए एक स्टैंडर्ड फ़ी यहाँ पे चार्ज करी जाएगी जो होगी बेस फ़ी, और वो जो बेस फ़ी है उसको बर्न कर दिया जाएगा। और ये जो है यही बन जाता है सबसे क्रूशियल पार्ट, क्योंकि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इथेरियम की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इथेरियम एक तरीके से डिफ्लेशनरी मॉडल में चला जाएगा।
डिपेंडिंग ऑन कितनी ज़्यादा ब्लॉकचेन यूज़ होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे फ़ी भी यूज़ होगी, और वही इथेरियम बर्न अगर होता रहेगा तो हाईली लाइकली है कि इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी मोड में स्विच ओवर कर जाए। और डिफ्लेशनरी मोड में स्विच ओवर करने का मतलब ये है कि इथेरियम की जो कॉइन सप्लाई है वो क्योंकि धीरे धीरे रिड्यूस होगी तो बाय प्रेशर बढ़ेगा और सेल प्रेशर जो है वो कम होगा। इसी के कारण प्राइस पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और इसी की एंटिसिपेशन में प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो द बेस फी चेंजेस फॉर ईच ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क डिमांड। इफ ए ब्लॉक बिकम्स मोर देन 50% full with transactions, the base fee will increase and vice versa. This mechanism attempts to keep a half full equilibrium level for the majority of the blocks. अब बेस फी जो है वो तो स्टैंडर्ड रहेगी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपको अपनी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी फास्ट करनी है तो आप टिप दे सकते हैं माइनर्स को, क्योंकि ब्लॉक स्पेस काफ़ी है, ट्रांजैक्शन कैपेसिटी बहुत है, तो टिप जो है वो मोस्ट लाइकली बहुत कम होगी। डिपेंडिंग ऑन अगर आप कंपेयर करें आज की डेट में कि आप कितनी कितनी फ़ी दे देते हैं, उसके मुकाबले काफ़ी कम होगी अगर आपको टिप देने की ज़रूरत पड़ती भी है तो यूज़र्स के लिए, यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा स्टेप है। और यहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे यूज़र्स हैं जो $5-10 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इथेरियम पर, वो अभी नहीं कर पाते क्योंकि इथेरियम की जो गैस फ़ी है वो ही कई बार आपकी जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप कम गैस फ़ी कर देते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो घंटों के लिए या दिनों के लिए यहाँ पे रुक जाती है। तो वो सब चीज़ों से यहाँ पे आप बच पाएंगे और एक नॉर्मल यूज़र आराम से इथेरियम पे ट्रांजैक्ट कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस प्रपोजल का। और साथ ही साथ जो बर्न होंगे इथेरियम फ़ी में जो जाएंगे, उससे इथेरियम के ऊपर सेल प्रेशर जो है वो कम होगा और प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो है EIP 3238, और ये बेसिकली डिफ़िकल्टी बॉम्ब की एडजस्टमेंट करी जा रही है। डिफ़िकल्टी बॉम्ब को यहाँ पे और डिले कर दिया जा रहा है, जो कि इम्प्लीमेंट हो जाना था कुछ महीनों में, तो इसको डिले कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि माइनर्स इथेरियम 2.0 पे आसानी से यहाँ पे माइग्रेट कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्टी टाइम बॉम्ब जो है वो बेसिकली इथेरियम की जो माइनिंग है उसको डिफ़िकल्ट बनाने का एक प्रपोजल है, बट यहाँ पे क्योंकि इसको डिले कर दिया जाएगा तो अब आसानी से जो माइनर्स हैं वो ट्रांजिशन कर पाएंगे इथेरियम 1.0 से 2.0 तक। अब इथेरियम 2.0 का जो एंटिसिपेटेड लॉन्च है वो है 2022 यानी कि अगले साल, जहाँ पे इथेरियम जो है वो पूरा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये जो दोनों प्रपोजल्स हैं फी रिडक्शन के और टाइम बॉम्ब के, ये बेसिकली आप समझ लीजिए टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इथेरियम 2.0 में फ़ी वगैरह का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा और वो सारा प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे चला जाएगा। अब इथेरियम 2.0 के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि इथेरियम 2.0 में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं इथेरियम 2.0 को समझने के लिए। बट आज की डेट में सिर्फ आपको ध्यान इसी चीज़ पे देना है कि ये जो प्रपोजल है इसकी अगर जुलाई 9 को एक हार्ड डेट यहाँ पे सेट हो जाती है कि अगस्त में लाइव हो रहा है, तो डेफिनेटली इथेरियम के प्राइस के लिए एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल होगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और इसको ध्यान में रख के इथेरियम में ट्रेड करिए। अब माइनर्स के पर्सपेक्टिव से ये जो चेंज है ये नेगेटिव चेंज है, क्योंकि माइनर्स उतना अर्न यहाँ पे नहीं कर पाएंगे जो अभी तक गैस फी में अर्न कर रहे थे। बट उन सब चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मकसद था वो ये था कि एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर, इथेरियम ब्लॉकचेन हम लोगों के लिए यहाँ पे आसान होने वाली है, चीप होने वाली है इथेरियम लंडन हार्ड फोर्क इम्प्लीमेंट होते ही। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।